ये कहानी है गरीब मोची की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता। उसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था। कुछ समय बाद उनका अनाज भी खत्म हो गया। मोची अपनी पत्नी से कहता, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं शहर जाऊँगा पैसे कमाने, शायद मुझे वहाँ कोई काम मिल जाए। मोची शहर चला जाता। वो गली गली घूमता, जूते बनवा लो। लेकिन पहले दिन मोची को कोई काम नहीं मिला। अगले दिन फिर वो बड़े शहर की सड़कों में घूमा, पुकारते हुए, जूते बनवा लो। तभी एक औरत ने उसको पुकारा और कहा, ये जूता बना दो। औरत पूछती, कितना हुआ? मोची कहता, एक तांबे का सिक्का। फिर मोची अगली गली में पुकारते हुए जाता। फिर एक औरत पुकारती है और कहती, कुछ जूते बना दो। जूते बनाने के बाद मोची चला जाता। मोची सोचता है, आज तो मैंने काफ़ी पैसे कमा लिए। अगर इस तरह से मैं काम करता रहा तो मैं एक गधा खरीद लूँगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ दिनों बाद 4 सोने के सिक्के कमा लिए। उसने 2 सिक्कों से गधा खरीदा और अपने घर लौटने का फैसला किया। वो अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जंगल से गुजरना पड़ा। वहाँ उसने चोरों की एक टोली देखी। मोची भगवान से विनती करने लगा, इन चोरों से मुझे बचा लो। मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और गधे के गले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और आगे चला। चोरों ने मोची को रोकते हुए कहा, जो कुछ है तुम्हारे पास हमें दे दो। मोची बोला, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास कुछ नहीं गधे के सिवाय। जैसे ही मोची यह बोला, गधा रेंगा और उसके गले से सोने का सिक्का गिर पड़ा। चोर मोची को मारने लगे और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? मोची ने कहा, ये गधा सोना उत्पन्न करता है, इसी तरह से हमारे सारे पैसे मिलते हैं। चोरों ने कहा, तुम ये गधा हमें बेच दो। मोची कहता, फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। चोर कहते, हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। मोची कहता, इस गधे को बारी बारी से अपने पास रखना, नहीं तो तुम लोग एक दूसरे से लड़ते रहोगे। और चोर चले जाते। पहले दिन सरदार गधे को रखता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सारे चोर गधे को बारी बारी से रखते, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। चोर समझ जाते, मोची ने हमें मूर्ख बनाया है। मोची उस सोने के सिक्के से उसने पोल्ट्री फार्म खरीदा। मोची फार्म में काम कर रहा था। उसने चोरों को आते हुए देख लिया। वो अपनी बीवी के पास जाकर सब कुछ बताता है और कहता है, तुम मुझे बुलाने के लिए हमारे कुत्ते को मेरे पास भेजना। मोची की पत्नी ने ऐसा ही किया। चोर आश्चर्य में पड़ जाते और कहते हैं, क्या सचमुच ये कुत्ता तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? ज़रूर, वो हर बात समझता है। जब मुझे कोई काम होता तो मैं अपने कुत्ते को उनके पास भेज देती हूँ और वो मेरा संदेश दे देता और तभी मोची आ जाता। और मोची कहता, मेरे कुत्ते ने बताया आप मुझसे बात करना चाहते हैं। चोर ने कहा, हमें गधे से कुछ नहीं मिला, तुमने हमसे झूठ बोला। मोची कहता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है उस गधे की वजह से है। चोर कहता, ठीक है, तुम्हें हमें ये कुत्ता भी बेचना होगा। मोची पहले मना करता, फिर मान जाता। 40 सोने के सिक्के चोर मोची को दे देते। चोरों का सरदार कहता, पहले मैं रखूँगा इसे। तभी चोर की बेटी आती, अपनी बेटी से कहता, कोई मुझे बुलाए तो इस कुत्ते को भेज देना बुलाने के लिए। तभी कोई आता है और वो कुत्ते को भेजती है बुलाने के लिए। वो चोर को बुलाने की जगह अपने सरदार के पास चला जाता। चोर मोची के पास जाता है और मोची कहता है, इसे थोड़ा वक्त लगेगा आपको अपना मालिक मानने में। चोर उस कुत्ते को ले जाता है। सब चोरों ने बारी बारी से कुत्ते को रखा, पर कुत्ता हर बार अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। चोर समझ जाते, मोची ने हमें मूर्ख बनाया है, पर इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम मोची को सबक सिखाएंगे। वो मोची के घर पहुँचे और उन्होंने मोची को एक बात नहीं सुनी और एक बोरे में बंद कर दिया। मोची चुपचाप बोरे में लेटा रहा। वो लोग चर्च के पास से गुजरे। उनमें से एक ने कहा, सरदार, बहुत गर्मी है, चलो चर्च में आराम कर लेते हैं। चोर बोरे को वहीं रख कर चर्च में चले जाते हैं। वो चर्च पहाड़ की चोटी पर था। सुअरों का झुंड वहाँ से गुजर रहा था। मोची ने सुअरों की आवाज़ सुनी तो उसे एक उपाय सूझा। उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सुअरों के मालिक ने मोची की आवाज़ सुनी। उसने कहा, क्या नहीं करोगे?
मोची ने कहा, ये लोग मेरी राजा की बेटी से शादी करवाना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कर लेता। मोची कहता, तो तुम इस बोरे में आ जाओ। सुअरों के मालिक ने मोची को बाहर निकाला और खुद उस बोरे में बंद हो गया। मोची सुअरों को लेकर चला गया। शाम को चोर चर्च से बाहर आए और बोरे को लिए और ले जाकर कीचड़ में फेंक दिया। जब चोर थोड़ी दूर गए, उन्होंने मोची को देखा और आश्चर्य में पड़ गए और कहा, ये यहाँ कैसे? चोर मोची से कहते हैं, हमने तो तुम्हें कीचड़ में फेंक दिया था, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मोची ने कहा, उस कीचड़ के नीचे जादुई स्थान था, वहाँ बहुत सोना था और सुअर उसकी रखवाली कर रहे थे। चोरों ने कहा, हमें भी वहाँ ले चलो। मोची कहता, पहले तुम्हें बोरे में बंद होना पड़ेगा। चोर मोची की बात मान लेते हैं और बोरे में बंद हो जाते हैं और कीचड़ में फेंक देता। उनके ऊपर सुअर छोड़ देता। सुअर उनको चाटने लगते हैं। चोर कहते, हमें बाहर निकालो, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। यह देख मोची हंसा और वहाँ से चला। अब वो सुख और शांति से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।